ज्ञान से निर्धारित होता है सब कुछ। हाउ मच ब्लिसफुल यू आर, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आप आनंदित कितने हैं भीतर से। कि वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। कभी तो रहते महला बेचा, महला बेचा, महला बेचा, कभी रहते जमुना तेरा जी, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे। कभी तो खाते चने चबेने, कभी तो पाते चने चबेने, कभी हलवा पूड़ी खीरा जी, वाह वाह रे, मौज फकीरा दे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह। पीकर सबको खा गई, पीकर सबकी पीर, पीकर सबको खा गई, पीकर सबके पीर। और पीकर की जो फाकी करे, करे वाको नाम फकीर रे भैया, वाको नाम फकीर। वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह वाह रे, वाह हाय रे, हाय हाय रे। टाइम बहुत कम है, कम वक्त। ये घड़ी हमको कुछ और बता रही है। इसी वैदिक सनातन संस्कृति के प्रकाश और प्रसार के लिए वैदिक हिंदू एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मुंबई और वृंदावन के अत्यंत विशिष्ट शिक्षाविद मनीषी आचार्य ऋषि, उनके द्वारा बनाई गई एक पीठ जो भारतवर्ष में फिलहाल ऑनलाइन शास्त्र, वेद, गुरुकुल संबंधित शिक्षा, प्रत्येक को एक न्यूनतम आपको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा, बिना दक्षिणा दिए तो होता नहीं। उस शिक्षा के लिए एक समय निकालकर और आपको उसकी शिक्षा दी जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पहले दिन इसको निकाला गया तो 900 विदेशियों ने पहले दिन ही इसमें एडमिशन ले लिया। 900 लोगों ने वेद सीखने के लिए। भारत की अपेक्षा उनको ज्यादा जरूरत है और ये वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। आने वाले 10 तारीख को, 10 दिसंबर को मुंबई में यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में, अब घोषणा कर ही देता हूं, कब तक छुपाऊंगा। इसी वैदिक हिंदू एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में भारतीय सनातन संस्कृति, हिंदुत्व के ध्वजावाहक, वैदिक संस्कृति को बढ़ाने वाले उन छिपे हुए लोगों को जिनको अब तक नोटिस नहीं किया गया और जिनको पूरी दुनिया नोटिस करती भी है, जिनको दुनिया का बच्चा बच्चा भी जानता है, ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा द पिलर ऑफ हिंदुत्व अवार्ड, पिलर ऑफ हिंदुत्व अवार्ड के नाम से, जिसमें देश विदेश की महान शख्सियत और अत्यंत जिनको नोटिस भी नहीं किया गया आज तक वो शख्सियत भी, और जिनको सभी नोटिस करते, एक प्रयास है उन ऋषियों के द्वारा। और इसी मंच से हमारे चाहे सुशील जी हों, हमारे सामने दुबे जी बैठे हैं, आप श्री को, हमारा आपसे शायद नाम का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हाँ 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 पहचान, अरे अभी तो कुछ दिन पहले मिले थे और हमारी भी मेमोरी कहाँ चली गई बताओ। हमको लग रहा है हम ही को पहले जरूरत पड़ेगा मनोरोग का, हमारी मेमोरी चली गई, ब्राह्मणी खानी पड़ेगी हमको। तो ऐसा एक दिव्य, ये एक छोटा सा प्रयास है सिर्फ। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करके कम से कम उन्हें प्रोत्साहन तो दे सकते हैं, भारत को एक मार्ग तो दिखा सकते हैं।
अच्छा कर नहीं सकते, तो अच्छे लोगों को पुरस्कार दे सकते, अच्छे लोगों को आगे ला सकते। और भारतवासियों को इतना करना चाहिए। आप उदासीन पड़े रहते हो ना, तो करने वाले निराश हो जाते हैं। जो लोग आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भारत के लिए इतना काम करते हैं, और आप इतने आटा दाल में व्यस्त हो कि उनको याद भी नहीं करते, उनको थैंक यू भी नहीं बोलते एक बार। क्या आपके कारण आप लोग इतना करते हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। देश के सैनिकों के प्रति रोज अगर एक बार उठ करके मन से नमन और प्रणाम नहीं निकलता, जो हमारी सीमाओं को सुरक्षा करके आज हमें चैन से इस देश में रहने का अवसर दे रहे हैं, क्या उन्हें नमन बंदन प्रणाम हमें नहीं करना चाहिए प्रतिदिन उठ करके? ये तो कुछ संस्कार ऐसे हैं जो हमें सीखने होंगे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा, इस संस्कार को निरंतर आगे ले जाना है। तो ये दो कार्य इतना व्यापक तौर पर देश और दुनिया में होने जा रहा है। आपके लक्ष्य अगर स्पष्ट हों और आपका हृदय अच्छा हो, तो कार्य देखते देखते इतना विशाल बन जाता है कि लगता है इतना छोटा शुरू किया था, पूरी दुनिया में फैल गई। मैं कभी कोई लक्ष्य लेकर, मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, मुझे भी एक सदस्य बनाया गया, मैं भी हूँ, कोई मेरा ही नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी गौरव है और गौरवान्वित होकर इस कार्य में हम लग रहे हैं। आप सब भी आपके क्षेत्र में कहीं इधर उधर अगर आपको ऐसा लगता हो कि नेपथ्य में जी रहा है एक व्यक्ति जिसने हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए और इस देश और राष्ट्रवाद के लिए ऐसा कोई काम किया हो, तो आप भी जरूर हमें नाम जरूर देंगे और हम उनको सम्मानित करेंगे। इस बार हमने अलग अलग, अब उसकी भव्यता को मैं खोल नहीं रहा हूँ, कुछ पैकेज भी है। वो तो 10 तारीख को यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम ही देखेगा, पूरा भारत, पूरी दुनिया देखेगी, लाइव भी रहेगा, आप सब भी रहेंगे। विदेशों से भी कई काउंसलर्स आएंगे, विदेशों में जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, वो भी आएंगे, उनको भी उनके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। तो आप सब अपने हृदय से, आपके भी आसपास में ऐसे कोई महापुरुष हों, कोई व्यक्तित्व हों, तो आप जरूर अपना नाम भेजना, जरूर उन पर विचार किया जाए और उनको प्रोत्साहित और पुरस्कृत करके बाकी देश के लोगों को भी ये बताया जाए कि अब भारत में वो दौर है जब यहाँ सनातन, वेद, हिंदुत्व की संस्कृति के काम करने वाले लोगों को पूरी दुनिया जानेगा और उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। अब उन्हें छुपा कर नहीं रखा जा सकता। समाज जिनको मान्यता देता है वही समाज में प्रतिष्ठित होते जाता है। मैं भी पूछ रहा था ना कि ज्ञान प्रतिष्ठित क्यों नहीं हुआ, धन क्यों हो गया? क्योंकि धन को हमने मान्यता दी। कोई निर्धन व्यक्ति सत्य को भी कहे तो लोग हंस देते हैं। जैसे सुदामा गए थे और जाकर उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण मेरे मित्र हैं। पहली बार में तो द्वारपाल हंस ही गए थे, मित्र हैं, लेकिन जैसा लिखा गया है, धक्का दे दिया, ये हटा दिया, नहीं, वो भगवान का द्वारिका पीठ है। गो विप्र विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, जिन्होंने विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, संतों के लिए, सुरों के लिए जिनका अवतार हुआ है, वहां धक्के दिए जाएंगे। सुदामा जिनके विषय में लिखा गया है ब्रह्मवेता, दरिद्र शब्द का प्रयोग सुदामा के लिए नहीं किया गया। यह गलत है, गलत बात लोग बोलते, नहीं बोलना चाहिए। गरीब, दरिद्र, दरिद्र तुम्हारा बाप, गरीब नहीं है सुदामा। भागवत पढ़िए आप, उनको लिखा गया है प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा। और जितने भी सद्गुण ब्रह्म के पहले जितने सद्गुण होते हैं, ब्रह्म पद के पहले, वो सारे सद्गुणों को भागवत जी में लिखा गया है। दरिद्र नहीं कहा।